हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने कल किया था 13 नंबर का क्वेश्चन, है ना। अदर सब्सिडी बुक में हम लोगों ने कल क्लोजिंग एंट्रीज सीखी थी। आगे आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और एक और चीज, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट देखना, है ना। तो अगर आपने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट देखकर किया होगा तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आ जाएगा। आज का क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। एडजस्टमेंट एंट्री, क्वेश्चन नंबर 14। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 अदर सब्सिडरी बुक का TS ग्रवाल 2024-25 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। From the following information available on 31st March 2024, pass the necessary adjustment entries in the journal for the year ending on that date. First, interest accrued 2,500, wages for March 2024 outstanding 10,000, insurance prepaid 1,500, commission due to manager 6% on net profit. After charging such commission, the profit before charging commission was 1,06,000. Interest due on loan but not paid, loan of 1,50,000 rupees was taken at 9% per annum 9 months before end of the year. सारे ट्रांजेक्शन्स अलग अलग हैं और सारे आपने जर्नल एंट्रीज में ऑलरेडी मैंने आपको सिखाए थे। यहाँ पे भी वही फंडा है कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है ना, और अक्रूड क्या होता है। अब जो पहली एंट्री है आपकी वो अक्रूड की है, तो मैं आपको तीनों का ही मतलब बताती हूं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है विच एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हैं लेकिन अभी तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया है। 2,000 रुपए हैं जिसमें से 500 रुपए अभी तक आपने दिए नहीं हैं, तो ये आपकी टेंशन होती है जो आपने पेमेंट नहीं किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, ऐसे याद रखना। इसका अपोजिट विच एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस आपने क्या कर दिए हैं, विच एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस। यदि हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। अरे भाई हमने तो साल भर का एक साथ ही पेमेंट कर देते हैं पापा, स्कूल की फीस का बार बार की टेंशन ही नहीं रहती। हमने मोबाइल चार्ज का साल भर का करवा लिया एक साथ, बार बार हर महीने की टेंशन नहीं, है ना। तो जब प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम पेमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी असेट्स। और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। यहां से आपकी जर्नल एंट्री बहुत जल्दी होंगी। ऐसे ही अक्रूड का मतलब होता है वो इनकम विच इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, वो इनकम जो आपने अर्न तो कर ली, कमा तो ली, बट अभी तक पैसे नहीं मिले। अरे मैंने वहां महीना भर काम कर लिया, बस पैसा मिलना बाकी है। तो आप फ्री हो गए हो कि आपने काम करके दे दिया है, बस पैसे मिलना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है, तो ये हमारी असेट्स होती है। क्या होती है बेटा, असेट्स। और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। असेट्स कहां लिखी जाती है, डेबिट साइड, ठीक है। तो अब देखो अक्रूड, पहला क्या है आपका जर्नल एंट्री का, अब हम जल्दी से बनाते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट अक्रूड, तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जितना इंटरेस्ट होगा, है ना, उसमें से 2,500 रुपए हमारा अक्रूड है, तो हमें इस तरह से लिखना होगा। नरेशन सबकी एक जैसी बनाएंगे हम। एडजस्टमेंट एंट्री
मेड फॉर accrued इंटरेस्ट। सब में आप यही लिखना, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर जिसके लिए भी आपने बनाई है। क्लियर? मेंशन वही करना है, अक्रूड है तो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग है तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, नाम वही लिखना है एक्सपेंसेस इनकम का। ठीक है, फिर देखें अगला, वेजेस फॉर मार्च 2024 आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, टेंशन क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग का क्या होगा क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्या आउटस्टैंडिंग है वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। एक्सपेंसेस का ही नाम मेंशन करना है आपको कि भाई जितनी वेजेस थी उसमें से इतनी अभी देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा क्रेडिट लाइबिलिटी, कितने रुपए देना बाकी हैं 10,000 रुपए, 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आगे की नरेशन इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, अब थर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड, आपने जो इंश्योरेंस भरी है उसमें 1500 रुपीज की एडवांस है, तो जो इंश्योरेंस डेबिट होता है प्रीपेड, तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। एक्सपेंसेस का नाम ही लिखना है क्योंकि ये पहले इंश्योरेंस डेबिट हुआ होगा, तो उस इंश्योरेंस में से इतने रुपए प्रीपेड के हैं इसलिए क्रेडिट हुआ है। कितने रुपए 1500। नरेशन क्या लिखेंगे अब आपको पता है ना, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट, अब सुनिएगा, मैनेजर कमीशन की बात हो रही है क्या कि कमीशन देना है मैनेजर को 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब भी आफ्टर कमीशन लिखा हो है ना, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगता है। ऐसा क्यों मैडम, क्योंकि इस 1,06,000 में 6% कमीशन इंक्लूड है। जो ये 1,06,000 रुपए उन्होंने दिया है, ये 1,06,000 में 100 प्लस 6% कमीशन, तो ये जो वैल्यू है वो 106% है। मैथ्स 100% नहीं है, 100% प्लस 6% कमीशन, तो ये 106% है। इसमें कमीशन इंक्लूड है, इसलिए हमें निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यदि बिफोर लिखा होता, बिफोर कमीशन, तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते एनपी इंटू रेट अपॉन 100। बस आप तो इतना ध्यान रख लो कि कमीशन के साथ क्या वर्ड लिखा है बिफोर, तो आप क्या लगाओगे रेट अपॉन 100। और यदि कमीशन के साथ क्या लिखा है आफ्टर, तो जितना परसेंट हो 100 प्लस रेट करना। तो 1,06,000 का 6/106, तो कितना आएगा 106 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6,000। कितना आया 6,000। कमीशन कितने रुपए आए 6,000, तो 1,06,000 में से 6,000 कमीशन के हैं। चेक कर लीजिए, 1,06,000 में से 6,000 के कमीशन के हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1,00,000। अब 1,00,000 का यदि आप 6% निकालते हो तो 6,000 आएगा। यदि आप 1,06,000 का 6% निकालते तो ज्यादा हो जाता है ना, ये 6% उसमें इंक्लूड है, इसलिए 100 प्लस रेट करके डिवाइड करते। कितना आया बेटा 6,000। क्या है मैनेजर का कमीशन, ड्यू टू मैनेजर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर का कमीशन ड्यू है तो वही लिखेंगे, ड्यू है तो मैनेजर कमीशन
अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। कितने रुपए बेटा? 6000। नरेशन क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर मैनेजर कमीशन। वही जितने भी कोई सा भी एक्सपेंसेस यदि ड्यू होना तो आप क्या करना? नेम ऑफ द एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखना है बेटा? एक नेम ऑफ द एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लास्ट इसका 5th क्या बोला है? इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन। अब देखो ड्यू है इंटरेस्ट बट नॉट पेड, तो वही आउटस्टैंडिंग हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या बोला है मैंने? नेम ऑफ द एक्सपेंसेस लिखो सबसे पहले, और अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो नीचे फिर से लिखो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, क्या बनेगी एंट्री? नेम ऑफ द एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उसका नाम और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब लिखना है कितना आ रहा है, तो पहले देखो इसकी भी कैलकुलेशन करनी होगी। हमने लोन लिया है 1,50,000 का। कितने का लिया है बेटा? 1,50,000 का लोन है और रेट ऑफ द परसेंट है 9% और 9 महीने 9% बोला है इसलिए 9/100 और मंथ तो 9/12। जब भी मंथ होगा ना तो अपॉन में क्या लगाएंगे? 12। क्या लगाएंगे? 12। तो इतने महीने का इंटरेस्ट देना बाकी है। 2 0 से 2 0 कैंसल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 का इससे कर दीजिए, 4 3 जा 12, 13 14 15, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 375 इंटू 9 3 जा 27, ये आ गया 10,125। 10,125 ये इंटरेस्ट आ गया हमारा। 10,125 10,125। नरेशन क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आया समझ में? देखो 1 2 और 3, 3 तो आउटस्टैंडिंग के ही थे, तो नेम ऑफ द एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग। और यदि प्रीपेड होगा तो प्रीपेड ऊपर आएगा क्योंकि एसेट्स बन जाता है, और अक्रूड इंटरेस्ट भी एसेट्स बन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक और कमेंट आया था कि एक सेल्स बुक का क्वेश्चन मैंने किया था, उसमें स्टूडेंट ने कहा है, नाम मैं भूल रही हूँ बेटा, तो जिसका भी वो डाउट था मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। वहां पे 56,250 था आई थिंक, उसका 5% मैंने टीडी निकाला था। स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आपने इसका टीडी कैसे निकाला है? 56,250 इंटू 5/100। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया है ना। 5 1 जा 5 2 जा 10, आपको 2 का इसमें डिवाइड करना था, तो 5 6 2 5। यदि आप 2 का डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 16, 2 8 जा 16, 2 5 उतरा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाया 0, तो ये आया 2812.5, 2,812 रुपए 50 पैसे। अब बेटा क्या होता है, ये 50 पैसे 60 पैसे 70 पैसे की कैलकुलेशन नहीं की जाती है, तो राउंड फिगर में जब भी पॉइंट या पॉइंट से बड़ा डिजिट हो 5 से, तो हम यहाँ +1 कर देते हैं। तो हम 2,812 रुपए 50 पैसे ना लिखते हुए 2,813 लिखेंगे। क्लियर हुआ? इसलिए वहां पे टीडी 2813 है। और भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो वो कमेंट सेक्शन में जब भी लिखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की 101% कोशिश करूंगी। ठीक है, जैसे ही आपको ये समझ में आ जाए कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन में सब कुछ बनाना है। अब परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक,
3 क्वेश्चंस और बचे हैं, चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ कमेंट भी। बाय, टेक केयर।